guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Abhijan and Shakuntalam Act 5 summary and analysis. Before this video, I have already uploaded the complete summary of this play as well as the previous acts also. So I will give the link of those videos in the description box. So let's start this. जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट एक्ट में बताया था कि किस तरीके से जो सेज कन्वा होते हैं वो शकुंतला को दुष्यंता के कोर्ट भेजने की सारी प्रिपरेशन करते हैं और शकुंतला संगर्व और सर्वदिता के साथ और साथ ही साथ गौतमी के साथ इन तीनों के साथ शकुंतला दुष्यंता के कोर्ट के लिए निकल जाती है। और आगे क्या होता है वो हम इस एक्ट में देखेंगे। तो क्वीन हंसावती कौन है? दुष्यंता की वाइफ है। क्वीन हंसावती इज प्रैक्टिसिंग हर सिंगिंग, वो अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। Her singing touches King's heart deeply and had completely forgotten his secret marriage to Shakuntala due to Durvasa's curse. तो जब क्वीन हंसावती अपने म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर रही होती हैं तो वो इतना सुरीला गाती हैं, इतना ज़्यादा प्यारा गाती हैं कि जो किंग दुष्यंता होते हैं वो डीपली उनके सिंगिंग में खो जाते हैं। हंसावती की सिंगिंग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो कम्प्लीटली शकुंतला के साथ अपनी सीक्रेट मैरिज मतलब गांधार विवाह को भूल जाते हैं। और ये क्यों होता है? दुर्वासा के कर्ज के कारण होता है। शकुंतला अलॉन्ग विद गौतमी एंड टू हर्मिट्स रीचेस द कोर्ट ऑफ दुष्यंता। तो शकुंतला गौतमी के साथ और संगर्भ और सर्वदिता ये दो हर्मिट्स उसके साथ आए थे, इन तीनों के साथ वो दुष्यंता के कोर्ट में पहुंचती है। देन संगर्भ कन्वेज द मैसेज ऑफ कन्वा अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ शकुंतला एज वन ऑफ हिज लीगल वाइफ। तो जो संगर्वा होता है, संगर्भ मैसेज कन्वे करता है कन्वा का कि कन्वा ने शकुंतला को यहाँ पर भेज दिया है दुष्यंत के कोर्ट में, और साथ ही साथ ये मैसेज दिया है कि किंग दुष्यंत शकुंतला को एक्सेप्ट करे एज वन ऑफ हिज लीगल वाइफ। बट दुष्यंता इज बिवाइल्डर्ड एट द न्यूज़। उन्हें बहुत गुस्सा आता है। दुष्यंता ये न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एज इट डज नॉट रिकॉग्नाइज शकुंतला, क्योंकि वो शकुंतला को पहचान ही नहीं पाते हैं। वो क्यों नहीं पहचान पाते शकुंतला को? क्योंकि दुर्वासा ने उन्हें कर्ज दे दिया होता है शकुंतला को, जिसके कारण दुष्यंता की मेमोरी शकुंतला से रिलेटेड पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, भूल जाते हैं वो। देन गौतमी रिमूव्स द वेल फ्रॉम शकुंतलास फेस। उसके बाद गौतमी क्या करती है ना, वेल मतलब दुपट्टा, जो शकुंतला ने अपने फेस पर दुपट्टा ढक रखा होता है वो रिमूव करती है शकुंतला के फेस से। किंग कैन सी हर इमेंस ब्यूटी। किंग जो है उनकी इमेंस ब्यूटी मतलब उसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। बट इट इज़ अगेंस्ट द धर्मा टू एक्सेप्ट हर एज शी इज़ प्रेग्नेंट। किंग शकुंतला की ब्यूटी से तो प्रभावित होते हैं बट वो उसे अपनी वाइफ नहीं बना सकते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये धर्म के खिलाफ है। जो हमारा धर्म होता है उसमें ये चीज़ खिलाफ है। इफ़ समबडी इज़ प्रेग्नेंट तो आप उसको नहीं अपना सकते हो, बिकॉज वो जो है किसी और का बेबी उनके पेट में ऑलरेडी होता है। देन शी ट्राइज टू रिमाइंड हिम बाय मैनी वेज। उसके बाद शकुंतला बहुत कोशिश करती है दुष्यंत को याद दिलवाने की। एट लास्ट शी ट्राइज टू रिमाइंड हिम बाय रिंग एज अ टोकन ऑफ रिमेंबरेंस। वो बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा किस तरीके से गांधार विवाह हुआ था एंड दिस एंड दैट, बट किंग पहचान ही नहीं पाते। तो एट लास्ट वो यूज़ करती है टोकन ऑफ रिमेंबरेंस, बट सून शी रियलाइजेज दैट शी हैज़ लॉस्ट द रिंग। बट उसको फिर रियलाइज़ होता है कि उसने तो वो रिंग खो दी है, वो मिलती नहीं है उसके पास। देन गौतमी रिमार्क्स दैट रिंग माइट हैव स्लिप्ड ऑफ हर फिंगर व्हेन शी टुक अ डीप इन सांची रिवर। तो गौतमी उसे याद दिलाती है मे बी जब वो सांची रिवर में पानी वगैरह पी रही थी तो हो सकता है वो पानी के साथ रिंग बह गई हो। तो शकुंतला बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसके बाद जो किंग होते हैं, किंग डिजेक्टेड हर, किंग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। देन संगर्वा बिकम वेरी एंग्री। तो संगर्वा को बहुत गुस्सा आता है और वो सब दुष्यंता के कोर्ट को, पैलेस को छोड़कर चले जाते हैं। शकुंतला इज हेल्पलेस नाउ। अब शकुंतला जो है वो कम्प्लीटली हेल्पलेस है बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट नाउ एंड शी हैज़ टू बी विद हर हस्बैंड। बट उसके हस्बैंड ने तो उसे एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया है, तो इसलिए शकुंतला कहीं ना कहीं हेल्पलेस हो जाती है। देन प्रीस्ट सोमव्रता ऑफर शेल्टर टू लेडी शकुंतला। तो दुष्यंत के कोर्ट में जो प्रीस्ट होता है सोमव्रत, वो शकुंतला को ऑफर करता है कि इतने उसका बेबी नहीं होता है, वो उनके पास रह सकती है। ही ऑफर्स हर शेल्टर। बट शकुंतला इससे पहले कुछ बोल पाती, वो बाहर आते हैं सब, दे ऑल कम आउटसाइड एंड वहाँ पर क्या होता है ना, एक मिराक्युलस इंसिडेंट होता है, एक मिराकल होता है। और वो मिराकल क्या होता है? शकुंतला इज स्कूप्ड अवे टू हेवन बाय एन अप्सरा हु इज नन अदर देन हर मदर मेनका। तो शकुंतला इतने वो बाहर आते हैं और जो प्रीस्ट सोमव्रत उसे बोलता है कि आप हमारे यहाँ रह लो, शेल्टर मतलब वो उसे ऑफर कर रहे थे। इससे पहले शकुंतला कुछ जवाब दे पाती, उससे पहले ही
हेवन से एक अप्सरा आई और शकुंतला को ऊपर की तरफ खींच कर ले गई। तो सबके लिए ये एक मिरेकल था। द किंग फील्स वेरी डिजेक्टेड एंड वरीड। तो किंग बहुत डिजेक्टेड फील करते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित भी हो जाते हैं। दो ही रिजेक्टेड हर, क्योंकि उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। बट शकुंतला को कर्ज मिला हुआ था, इसलिए दुष्यंता उसे पहचान नहीं पाए। तो गाइज ये होता है एक्ट 5 में कि किस तरीके से शकुंतला टू हर्मिट्स के साथ और गौतमी के साथ पैलेस में आती है दुष्यंता के, और दुष्यंता को वो बहुत ज़्यादा याद दिलाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से उनका गांधार विवाह हुआ था एंड देयर हस्बैंड वाइफ। बट ड्यू टू कर्स ऑफ दुर्वासा, जो दुष्यंता होते हैं वो शकुंतला को नहीं पहचान पाते हैं और वो शकुंतला को रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट। तो इसीलिए हेवन से शकुंतला की मदर मेनका आती हैं और उन्हें हेवन में वापस ले जाती हैं। तो इस तरीके से ये एक्ट 5 खत्म होता है। एक्ट 5 आप लोगों को इसलिए याद रखना है क्योंकि एक्ट 5 में ही टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस का मेन यूज़ होता है, क्योंकि उसको वो टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस मिल ही नहीं पाता है। So if you guys are having any doubt, you can ask me in the comment box, as well as you guys can contact me on Instagram or either on my Facebook page or WhatsApp group. So I'll give the link of all these three in the description box, as well as I will upload the remaining acts very soon. So if you guys like this video, then press the like button. Do comment, please subscribe to my channel.